आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है, जब भी आप चेक करते हैं 300 से 400 आती है हमेशा। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आपकी 300 से 400 शुगर 100 से 150 के बीच आ जाए, और वो भी 10 से 15 दिन के बीच में? यस, ये पॉसिबल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पित सैनी, MBBS MD, इंटरनल मेडिसिन और क्रिटिकल केयर देखता हूँ। यस, डेफिनेटली अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है, हमेशा 300 से 400 के बीच आती है, तो ये डैमेज कर सकता है आपकी आंखों को, जिससे आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है। ये डैमेज कर सकता है आपके गुर्दों को, जिसकी वजह से आपके पेशाब में प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है और वक्त के साथ आपका यूरिया और क्रेटिनिन दोनों बढ़ सकते हैं। ये डैमेज कर सकता है आपकी नसों को, जिससे आपके पैरों में, तलवों में जलन रहे, जिससे आपके पैरों में झंझनाहट और सुनपन आ जाए। तो किस तरीके से इसे कंट्रोल करना है, बात करेंगे 3 टिप की। अगर आप ये अपनाते हैं अपनी दवाइयों के साथ, तो डेफिनेटली आपकी शुगर 300 400 से 150 200 के बीच में आ जाएगी। क्या है वो टिप? सबसे पहली चीज, अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम कीजिए। क्या मतलब है इस चीज का? आप जो खाने में रोटियां खाते हैं या चावल खाते हैं, उसको 50% तक रिड्यूस कर दीजिए। मतलब अगर आप 4 रोटी खा रहे थे तो उसकी जगह 2 रोटी खानी शुरू करिए। यदि चावल खा रहे थे तो आप चावल को अवॉइड करिए। अगर रोटी खा रहे हैं तो चावल अवॉइड करिए, चावल खा रहे हैं तो आप रोटी अवॉइड करिए, और अगर चावल खाते हैं तो उनका मांड उतार के आपको फ्राई करके चावल खाने हैं। साथ ही साथ जब आप अपने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करेंगे तो साथ में अपने फाइबर की मात्रा बढ़ा देनी है। मतलब आपको सैलेड की मात्रा ज्यादा रखनी है। अगर साथ में हरी सब्जियां ले रहे हैं तो उसकी मात्रा डबल कर देनी है। दाल ले रहे हैं तो दाल की मात्रा भी डबल कर देनी है। तो ये थी पहली टिप। दूसरी टिप, जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद आपको टहलना है। 15 से 20 मिनट तक आपको टहलना है खाना खाने के बाद। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे जो पोस्टपेरेंडियल राइज है आपके ग्लूकोज का, मतलब खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ती है, वो काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है, 50% तक रिड्यूस हो सकता है। तीसरी चीज, जो आप ब्रेकफास्ट में सुबह बिस्किट, चाय, नमकीन लेते हैं, इसको अवॉइड करना है। चाय, दूध, मिल्क से बनी कोई भी चीज आपको पूरी तरीके से अवॉइड करनी है। मिल्क डेफिनेटली इंटरफेयर करता है आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ में और आपकी शुगर को स्पाइक कराता है। साथ ही साथ मिल्क आपको एसिडिटी प्रोड्यूस भी कराता है, जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर का रिस्क बढ़ता है, और साथ ही साथ आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस और आपके डायबिटीज कंट्रोल खराब होता है। तो इसलिए मिल्क प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से अवॉइड करिए। बात की हमने 3 टिप की, यदि आप इनको अपनाते हैं, आप अपनी डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।